बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री लेक्चर्स। आज हम 10th की केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी, चार्ल्स लॉ। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ के बारे में, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी चार्ल्स लॉ के बारे में। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, सबसे पहले चार्ल्स लॉ की बात कर लेते हैं कि चार्ल्स लॉ होता है कि जैसे ही हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी कंडीशन क्या है, एक तो आपने गैस का मास जो है वो फिक्स रखना है, इसके अलावा आपने प्रेशर जो है वो भी फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम और जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, कब, जब हम प्रेशर और गैस के मास को कांस्टेंट रखते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ में भी इजाफा होगा और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ में भी कमी आएगी। यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे ही हम गैस को हीट अप करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से काफ़ी फासले पर आ जाते हैं, जिसके नतीजे में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बरक्स बात करें, अगर हम गैस को कूल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं, तो फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है क्योंकि अब उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं जिसके नतीजे में वॉल्यूम कम हो जाता है। यानी हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कूल डाउन करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसको हम एक सिंपल सी डायग्राम की मदद से, एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले जो है इसमें हमारे पास दिखाया गया है, हीटिंग से पहले जो है वो सिलेंडर दिखाया गया है, इसके ऊपर एक पिस्टन है, इसमें आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर भी हमारे पास लो है। लो टेम्परेचर पे देखा जाए तो इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम V1 जो है वो भी कम है। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर T2 इसका बढ़ गया है, ठीक है, तो इसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं और जी इसके पिस्टन के ऊपर जो है एक प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में हम कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम V2 बढ़ जाता है। इसके एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं कि जैसे ही हम बैलून को हीट अप करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है गैस का बैलून के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही हम उसको एक्सपेंड करते हैं, हीट अप करते हैं तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके नतीजे में बैलून एक्सपेंड हो जाएगा। हाँ जी, तो इस सारे प्रोसीजर से हमने अंदाज़ा लगाया है, ठीक है, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर और फिक्स्ड मास ऑफ गैस पे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।